हेलो फ्रेंड्स, हानि स्टडी पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आरओ की परीक्षा में विलोम शब्द से 10 प्रश्न पूछे जाते हैं। इसका भाग 1 हमने चैनल पर अपलोड कर दिया है। ये भाग 2 है। इसमें हम माँ से शुरू करेंगे। क्लास नंबर 1 में हमने भा तक कर लिया था। तो आइए बढ़ते हैं क्लास की तरफ। ये संपूर्ण विलोम शब्द 2 क्लासों में ख़त्म करेंगे फ्रेंड्स। इसका पहला शब्द है मंगल। इसका विलोम शब्द होगा अमंगल। मंद का शीघ्र, मनसा का कर्मणा, मर्त्य का अमर्त्य और महिमा का लघिमा होता है। ये इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं। मित्र का शत्रु है और मैत्री का अमैत्री, मुख का वाचाल। ये इंपॉर्टेंट है। ये देखो कई परीक्षाओं में पूछा गया है। महात्मा का दुरात्मा और तुच्छात्मा होता है। महायोगी का महाभोगी होता है। मिलन का विरह, वियोग और विछोह। मंदर का क्षिप्र। ये इंपॉर्टेंट है। मतैक्य का मतभेद होता है। मन स्थैर्य का मन दौर्बल्य। आगे चलते हैं। मनुज का दनुज होता है। जैसे मानव का दानव होता है तो मनुज का दनुज होता है। महंगा सस्ता, महत्तम का लघुतम। और इसमें मिथ्या और मृत्सण, ये इंपॉर्टेंट है। रुक्ष होता है इसका। मृदुल, मुलायम, कठोर, कड़ा, सख्त। आगे देखते हैं। मनोरम का असुंदर होता है और ममता का निर्ममता, मानवीय अमानवीय, मानवता का निरसंस्था, मलिन का पवित्र और महल का झोपड़ी, मुक्ति का बंधन, मिट का अमिट और मधुर का कटु होता है। मान का अपमान हो गया और मृत्यु का जीवन, मरना जीना, माता पिता, मोटा पतला, मित्र शत्रु। ये थोड़े नॉर्मल से शब्द हैं लेकिन इसमें ही काफ़ी शब्द इम्पोर्टेंट होते हैं। योगी का भोगी है। यश का यश, तथापि, यद्यपि का तथापि और तथापि, ये दोनों होते हैं। इसको देख लेंगे। यथार्थ का काल्पनिक, यादृश का तादृश होता है। युद्ध का शांति, युयुत्सा का मैत्री, इसको देखेंगे। और यति का ग्रस्त, इस पर भी मोस्ट का निशान लगाएंगे। यति का ग्रस्त, याद का भूल, यौवन का बुढ़ापा और वार्धक्य, ये वाला वर्ड इंपॉर्टेंट है। योग्य का योग्य, यथेष्ट का है कम और स्वल्प। अब रा से देख लेते हैं। रात दिन, राम, श्याम और रावण। राम का रावण भी हो सकता है और श्याम भी हो सकता है। राजा का प्रजा भी हो सकता है और रंक भी हो सकता है। आगे चलते हैं। रक्षक का भक्षक हो गया है। युत्सा का मैत्री, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है। और यति का ग्रस्त, याद भूल, यौवन बुढ़ापा, वार्धक्य। और यथेष्ट का कम और स्वल्प, ये इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं। रुचि का अरुचि और राग का द्वेष और विराग, ये इंपॉर्टेंट है। रूप का कुरूप होता है। रूढ़िवादी का स्वच्छंदवादी, ये भी इंपॉर्टेंट है। रत का विरत होता है। रंगीन का रंगहीन होता है। और रोना का हंसना। आगे चलते हैं। रिपु का मैत्री, ये रिपु वर्ड जो है ये भी इंपॉर्टेंट है। रिपु का मैत्री होता है। मित्र, रचना का ध्वंस, ये जो वर्ड है फ्रेंड, जैसे रचना का ध्वंस है तो ये जिन वर्डों का आपस में एलिमिनेट नहीं है, मेल मिलाप नहीं है, वो वर्ड ज़्यादा परेशान करते हैं एग्जाम में, इसलिए आप इन पर ध्यान देंगे। राष्ट्र प्रेम का राष्ट्रद्रोह हो जाएगा। राजतंत्र का लोकतंत्र, जनतंत्र है। रद्द का बहाल, रहम दिल का बेरहम, राहत का प्रकोप होता है। रक्षित का नारक्षित, रथी का पैदल सैनिक हो जाएगा। और ला वर्ड से देख लेते हैं। अब लंघनीय का अलंघनीय हो जाएगा। लज्जालु का निर्लज्ज और बेशरम, लज्जावान का लजीला, बेशरम, निर्लज्ज। आगे देखते लाभ का हानि, लिप्त का संलिप्त, निर्लिप्त, अलिप्त, ये तीनों हो जाएंगे। लुप्त का व्यक्त होता ही है। लक्ष्य का अलक्ष्य, लघु का दीर्घ और गुरु, दोनों होते हैं। फ्रेंड्स, इस क्लास में आ ई उ जितने भी मतलब वर्णमाला के अक्षर हैं उनसे जितने भी बनने वाले हमारे विलोम शब्द हैं सभी को कवर करने की कोशिश की गई है। जैसे लंबाई, चौड़ाई, लेन देन, लब्ध का प्रदत्त, ये इंपॉर्टेंट है। लालसा का विरक्ति, ये भी इंपॉर्टेंट है। और लायक नालायक, ये तो नॉर्मल वर्ड है। लौकिक, अलौकिक और पारलौकिक, इसमें अलौकिक भी आ सकता है और पारलौकिक भी आ सकता है। आगे देख लेते हैं। लोक का परलोक होता ही है। वा से देख लेते हैं। वर का वधु हो जाएगा
और वरदान का श्राप भी हो सकता है और अभिशाप भी। वाचाल का मुख होता ही है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये दोनों वर्ड, वाचाल और वरदान। वृद्ध का बालक और वादी का प्रतिवादी, वैभव का दरिद्रीय और विशेष का सामान्य और साधारण। आगे देख लेते हैं। विधवा का सद्भाव होता है, विधुर का सपत्नीक, और एक मिनट, विहित का निषेध और अविहित, विदित का अविदित, वरिष्ठ का कनिष्ठ, ये इंपॉर्टेंट है। विदेशी का स्वदेशी, विवाद का निर्विवाद, वंदनीय का निवंदनीय और विपन्न का संपन्न, बद्ध का अबद्ध। आगे चलते हैं। विशिष्ट का सामान्य और विश्रांत का श्रांत और क्लांत, ये इंपॉर्टेंट है। विनीत का उद्धत, ये भी इंपॉर्टेंट है। वरदान का अभिशाप होता है, विभव का पराभव। वैमनस्य का मैत्री और सोमनस्य, कभी कभी वैमनस्य और सोमनस्य तो एक से ही लग रहे हैं, लेकिन मैत्री ये आ जाए तो कंफ्यूज नहीं होना है। विस्तृत का संक्षिप्त और विष का अमृत होता ही है। विजय पराजय, विकास का हिरास हो जाएगा, ये इंपॉर्टेंट है, विकास का हिरास। विशाल का क्षुद्र होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। विनय अविनय, वैषम्य का साम्य हो जाएगा। व्यवस्थित का अव्यवस्थित, वीर का कायर। आगे चलते हैं। विधि का निषेध और विरुद्ध, बध्या का उर्वरा, ये बध्या जो वर्ड है ये इंपॉर्टेंट है, बध्या का उर्वरा। विभव का पराभव, विस्मरण का स्मरण, व्यष्टि का समष्टि और व्यष्टि का अनावृष्टि होता है। विकारी का विकारी, विनिर्णीत का अविनिर्णीत हो जाएगा, अनिर्णीत। आगे चलते हैं। विभ्रांत का शांत हो जाएगा, थोड़ा ब्लर है लेकिन मैं बोल देती हूँ। विराट का लघु, ये जो है ये भी इम्पोर्टेंट है। विभ्रांत और विराट ये दोनों इम्पोर्टेंट है, शांत और लघु। विशुद्ध का अशुद्ध हो जाएगा, विश्वसनीय विश्वसनीय, और इसमें विस्तारण का संकोचन ये भी है। और वर्ण का विवर्ण, ये इम्पोर्टेंट है इसमें। वर्णीय का अवर्णीय और वर्णित। व्यक्तिक का सार्वजनिक होता है, व्यकाय हो जाएगा। विनम्र का उच्च श्रृंखल और उग्र, ये दोनों हैं, ये इम्पोर्टेंट है। विश्लेषण का संश्लेषण, वफादार का बेवफा, विख्यात का कुख्यात। विपुल का स्वल्प, विग्रह का समास और संधि दोनों होते हैं, विग्रह का समास और संधि दोनों होते हैं। वेदना आनंद, वैतनिक का अवैतनिक हो जाएगा। वैध का अवैध और विक्षुब्ध का अविक्षुब्ध, और विमुख का उन्मुख, विकसित का अविकसित और पिछड़ा। विरल का अविरल, विज्ञ का अज्ञ भी होता है और अविज्ञ भी होता है। वसंत का पतझड़ हो जाएगा, वांछित का वांछित। और इसमें व्यभिचारी का सदाचारी, व्यापक का हो जाएगा व्यापक, वस्त्रधारी वस्त्रहीन और विवस्त्र। आगे चलते हैं। वैधानिक का अवैधानिक, ये थोड़ा रिपीट हो गया है। विषाद का हर्ष हो जाएगा। अब सा से आ जाते हैं। सावर्ण से बनने वाले शब्द, शांत का अशांत, शुभ का अशुभ, शुष्क का आर्द्र और नम, ये इंपॉर्टेंट है, आर्द्र और नम। शीत का जो है उष्ण हो जाएगा, क्योंकि शीत ठंडा उष्ण गर्म होता है। शेष का अशेष होता है, शंख का निशंक होता है। शक्तिमान का शक्तिहीन। आगे चलते हैं। शक्ति का क्षीणता हो जाएगा, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, शक्ति का क्षीणता। शयन का जागरण हो जाएगा। शापित का शाप मुक्त, शारीरिक का मानसिक, शासक का शासित। आगे चलते हैं। शिक्षित का अशिक्षित, और इसमें शिष्ट का अशिष्ट है। इसमें श्याम का श्वेत हो जाएगा, ये इंपॉर्टेंट है। और इसमें श्यामा का गोरी हो जाएगा, ये भी इंपॉर्टेंट शब्द है इसमें। आगे चलते हैं। शिव का अशिव और शहरी का देहाती या गंवार। शकुन का अपशकुन, सामित का उत्तेजित, शरीरी का अशरीरी। सटता का सज्जनता हो जाएगा। शाप का आशीर्वाद और वरदान, ये दोनों हो जाएंगे। शालीन का उद्धत और धृष्ट, ये शब्द इसमें इंपॉर्टेंट है। शालीन, उद्धट और धृष्ट। और शुक्ल का कृष्ण, ये दोनों इसमें इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं। सूर का कायर भी होता है और भीरू भी होता है, ये वाला इंपॉर्टेंट है। शिथिल का दृढ़ और शीघ्रता का विलंब है। शब्द का निशब्द, शरण का अशरण, शस्त्र का अशस्त्र। शायद का अवश्य और सिख का नख होता है। आगे चलते हैं। शिखर का शीर्ष होता है और तल भी होता है। शिष्य का गुरु, शुद्धि अशुद्धि, शोभन का अशोभन, सूचि का असुचि, ये इंपॉर्टेंट है। शोक का हर्ष भी होता है और आनंद भी होता है। और शोषक का पोषक। आगे चलते हैं।
सा से बनने वाले शब्द संस्कृत, असंस्कृत, संस्कृति, विकृति, संकल्प का विकल्प हो जाएगा, संक्षिप्त का विस्तृत, संक्षेप का विस्तार हो जाएगा, संगठन का विघटन, सर्जन का ध्वंस। आगे चलते हैं। संज्ञावान का संज्ञाहीन हो जाएगा, संदिग्ध, असंदिग्ध, संपत्ति का विपत्ति, संभावित का असंभावित और संकीर्ण का विस्तार, ये इसमें इंपॉर्टेंट है। और सभ्रम और संयम, ये भी इंपॉर्टेंट है। संग का निस्संग हो जाएगा, संतोष का असंतोष, संदूषित का संशोधित होता है। फ्रेंड्स, एक बार परीक्षा में बैठने से पहले इस क्लास को जरूर देख के जाएं। आपका टारगेट हिंदी में 55+ होना चाहिए। संदेह का निसंदेह, थोड़ा सा भी ध्यान देंगे तो ये बहुत ही सरल पूछा जाता है। संग्रह का विग्रह, संत का असंत, सामान्य का विशिष्ट होता है, संभेद का भेद होता है, स्तुति का निंदा, ये वाला इसमें इंपॉर्टेंट है। स्तुति का निंदा होता है, ये देख लीजिए, कई बार पूछा गया है। साकार का निराकार होता है, साक्षर का निरक्षर, सम का विषम और सज्जन का दुर्जन। सित का असित होता है, सहित का रहित होता है, संयोग का होगा वियोग, समर्थ का असमर्थ, सूक्ष्म का स्थूल और विराट, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। स्थूल का सूक्ष्म और विराट दोनों होते हैं। संभव का असंभव और सजीव का निर्जीव, सत्य का असत्य और मिथ्या अनर्थ। सत्य का अनर्थ भी होता है, इसलिए इस वर्ड को आप देख के जाएंगे। सत्यवादी, मिथ्याचारी, सत्याग्रह का दुराग्रह, सृष्टि का प्रलय, स्वर्ग का नरक होता है, स्वर्गीय का नारकीय, सार्थक का निरर्थक, सरस का नीरस, सर्द का गर्म होता है, संकलन का व्याकरण, स्वस्थ का अस्वस्थ। आगे चलते हैं। सद्वा का विधवा होता है और संत का असंत, सबल का निर्बल और दुर्बल दोनों होते हैं, सकाम का निष्काम, संयम का असंयम और संरक्षित का असंरक्षित। आगे चलते हैं। संस्थापक का विस्थापन होता है, स्वकीय का परकीय होता है, समास विग्रह, स्वर का व्यंजन, सात्विक का तामसिक होता है, संबद्ध का असंबद्ध, सुकाल इसका हो जाएगा दुष्काल, सुलभ का दुर्लभ हो जाएगा, ससीम का असीम, ये भी इंपॉर्टेंट है, सखा शत्रु, समूल का निर्मूल, साध्य का साध्य, सजल का निर्जल, संग्रह का अपरिग्रह, संग्रह का होगा अपरिग्रह, समंद्रत का हो जाएगा निराद्रत और सशक्त का सशक्त, सशस्त्र का निशस्त्र, स्याह का सफेद, स्वधर्म का परधर्म, स्वदेश का विदेश और प्रदेश, सशुल्क का निशुल्क, स्पर्धा का सहयोग, समर्थक का विरोधी और समर्थन का विरोध और खिलाफत। आगे चलते हैं। समय का निर्वह, सदा का यदा कदा, सामग्री का कुमार्गी, समाधान का समस्या और अवधान, समुपयुक्त का अनुपयुक्त हो जाएगा, स्वरूप का विरूप और कुरूप, सहित का रहित, श्रवण का अश्रवण और पिछड़ा। आगे चलते हैं। स्वार्थी का परार्थी, स्वार्थ का परमार्थ और सापेक्ष का निरपेक्ष, ये इंपॉर्टेंट है। संधि का विच्छेद और विग्रह, इसको देख करके जाएंगे। विच्छेद और विग्रह दोनों होते हैं। सुशील का दुशील, सगुण का निर्गुण, संशय का निसंशय, संकल्प, सलज्ज का निर्लज, स्थावर का जंगम, ये इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। समष्टि का व्यष्टि, सुबुद्धि का दुर्बुद्धि, स्वयल्पु का स्वयल्पायु का दीर्घायु और चिरायु, ये दोनों होते हैं। आगे चलते हैं। स्वीकृति का अस्वीकृति, स्वावलंबी का परावलंबी और ये जो है सुधा, इसका गरल है, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, एक बार भी इसमें नहीं पूछा हुआ है। सहोदर का अन्योदर होता है, स्वस्थ अस्वस्थ, समीपवर्ती दूरवर्ती, सुदूर का सन्निकट। आगे देख लेते हैं। सत्कार का तिरस्कार होता है और सत्कर्मी दुष्कर्मी और कुकर्मी, इसमें सच्चरित का दुष्चरित्र, सत का असत, सम्मुख का विमुख, संन्यास्त का ग्रस्त, संन्यास, सफल का विफल निष्फल। आगे चलते हैं। समर्थन का विरोध होता है, संयोग का वियोग, सुगंध का दुर्गंध, सुफल का कुफल और सुगम का दुर्गम और आगम। आगे चलते हैं। सुपथ का कुपथ, सुसंगति का कुसंगति, इसमें सपूत का कपूत दे रखा है, सुकर्म का कुकर्म और दुष्कर्म, सुअवसर का कुअवसर, सुपात्र का कुपात्र, सुकाल का दुष्काल और अकाल, दुखांत, सुखांत का दुखांत हो जाएगा, सुपाच्य का कुपाच्य, सुकर का दुष्कर। आगे देख लेते हैं।
सुप्रबंध का कुप्रबंध हो जाएगा, और सुधा का विष और हलाहल, सुधा का विष और हलाहल। और स्वाभाविक का अस्वाभाविक हो जाएगा, स्निग्धर का रुक्ष, स्वानुभूति का प्रानुभूति, सहानुभूति का घृणा हो जाएगा, सम्मुख का नेपथ्य, ये ध्यान देंगे इस पर, स्वदेश का प्रदेश, स्वागत का निरादर और तिरस्कार। आगे देख लेते हैं, सुबोध का दुर्बोध, सवाद का निर्वाद, सात्विक का तामसिक, संपद का विपद, ये इंपॉर्टेंट है और ये तामसिक वाला भी, संकोच का निसंकोच, स्मरण का विस्मरण, सक्षम का अक्षम। अगर देख लेते हैं, सभ्य का असभ्य और उजड्ड एक शब्द होता है, देसी शब्द, देशज वाला। संपन्न का विपन्न, सरल कठिन, जटिल और कुटिल। सरल का कठिन भी होता है, जटिल भी होता है और कुटिल भी होता है। सहृदय का हृदयहीन, संकीर्ण का उदार। आगे चलते हैं, हा से शुरू होने वाले विलोम शब्द जितने भी बन सकते हैं इसमें इंक्लूड किए गए हैं। हित का अहित होता है, हर्ष का दिग्र, हिंसा का हिंसा, हताश का आशावान, रास का वृद्धि और विकास दोनों होते हैं। हित का अहित और अनहित, हर्ष का विषाद। आगे चलते हैं, हमारा का तुम्हारा हो जाएगा, हंसना रोना, हार की जीत, हितकर अहितकर, हानिप्रद का लाभप्रद, हरियाली का सूखा, हास का रुदन। और आगे चलते हैं, हथियारबंद का निहत्था, हमदर्द का बेदर्द। छा से बनने वाले शब्द, छत का छत, क्षमता का क्षमता, क्षणिक का शाश्वत और चिरंतन, ये इंपॉर्टेंट है। क्षीण का पुष्ट, ये भी इंपॉर्टेंट है। क्षुब्ध का शांत। आगे चलते हैं, क्षुण का अक्षुण और क्षर का अक्षर, क्षम्य का अक्षम्य, क्षमा का दंड, क्षति का लाभ, क्षुद्र का विराट और क्षय का अक्षय। त्रिकोण, षटकोण, त्रिकुटी, भ्रुकुटी। आगे चलते हैं, ज्ञानी से बनने वाले, ज्ञा से बनने वाले शब्द, ज्ञान का ज्ञान और ज्ञानी का अज्ञानी, मूढ़ और मूर्ख, ये तीनों होते हैं। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, देख लेंगे इसे। ज्ञात का ज्ञात हो जाएगा और गे का अज्ञे। श्रेय से बनने वाले शब्द, श्री गणेश का इतिश्री, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है। श्रम का विश्राम होता है, श्रेष्ठ का तुच्छ और निम्न भी होता है। श्रोता का वक्ता, श्रोता सुनने वाला, वक्ता कहने वाला। श्रद्धा का घृणा, श्रव्य का अश्रव्य और श्रुत का अश्रुत। श्राप का आशीर्वाद होता है। श्रीमान का श्रीमती, श्रवण का दर्शन और अंतरंग का बहिरंग, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। अल्पज्ञ का अनल्पज्ञ और अधूरा का अनधूरा, ये वो हैं जो उपसर्ग लगे हुए जो विलोम शब्द होते हैं उपसर्ग से बने, वो इसमें इंक्लूड किए गए हैं। अनुकूल का प्रतिकूल, अनुराग का विराग, अनुलोम का प्रतिलोम, अनुरक्ति विरक्ति, अग्रज अनुज, ये इंपॉर्टेंट है। अकाल का सुकाल और अकाम का निष्काम, अभ्यस्त का अनभ्यस्त, अवकाश का नक्शा आकाश और अनाथ का होता है इसमें सनात, अनुरक्ति का विरक्ति, अवनति उन्नति, अनुग्रह विग्रह, अतिवृष्टि अनावृष्टि, अंतर्मुखी बहिर्मुखी। अपमान का हो जाएगा सम्मान, अध्याय का अनध्याय, अपेक्षा उपेक्षा, अतल का वितल, अनुरक्त का विरक्त, अग का प्रग, ये इंपॉर्टेंट है। अगम का सुगम और असीम का ससीम। अनुराग का विराग है, आनंद का निरानंद, आकर्षण विकर्षण, आस्था अनास्था, आरोह अवरोह, आहार का अनाहार, आरोह का अवरोह। कई 2-4 वर्ड इसमें ऐसे हैं, थोड़े रिपीट हो गए हैं, आपने ध्यान देंगे। आदर का अनादर, आहूत का अनाहूत, आमिष का निरामिष, आविर्भाव का तिरुभाव, आतुर का अनातुर और आकीर्ण का विकीर्ण। आस्तिक का नास्तिक, ये इंपॉर्टेंट है। आशा का निराशा हो जाएगा। आगत का अनागत, आवृत का अनावृत, परावृत, आहत का अनाहत, आस्तिक का नास्तिक, उत्तर का निरुत्तर और उपचार का अपचार। आगे चलते हैं, उत्कृष्ट का विकृष्ट हो जाएगा, उत्कर्ष का अपकर्ष, ये इंपॉर्टेंट है दोनों ही। उपमेय का अनुपमेय, उन्मुख का विमुख, उचित का अनुचित, उपयोग अनुपयोग, उपकार का अपकार हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, उन्नति का अवनति हो जाएगा, उपस्थिति का अनुपस्थिति, उपयुक्त का अनुपयुक्त, प्रत्यय का अर्थी, प्रत्यर्थी का अर्थी, प्रतिकूल का अनुकूल, परमात्मा का आत्मा होता है, प्रदत्त का आदत, पक्ष का विपक्ष और प्रवृत्ति का निर्वृत्ति।
प्रत्यक्ष का परोक्ष, प्राची का प्रतीचि, प्रख्यात का ख्यात, पूर्ववर्ती का प्रवर्ती, प्रत्यक्ष का परोक्ष, परकीय का स्वकीय, प्राचीन का अर्वाचीन, पतनोन्मुख का विकासोन्मुख, भ्रांत का निभ्रांत, भूगोल का खगोल होता है, मान अपमान, और मनुज का दनुज और दानव। आगे चलते हैं। महात्मा का दुरात्मा, यश का अपयश, सद्भा का विधवा हो जाएगा, और सजीव का निर्जीव, सदाचार का व्याभिचारी, ये इंपॉर्टेंट है। संकल्प का विकल्प, सुडोल का बेडोल, सत्कर्म का दुष्कर्म, सुसंगति का कुसंगति, स्वकीय का परकीय, सार्थक का निरर्थक, सौभाग्य का दुर्भाग्य, स्वतंत्रता का परतंत्रता हो जाएगा, संयोग का वियोग, और अनाथ सनात का अनाथ, साक्षर का निरक्षर, सुलभ का दुर्लभ, सामिस का आमिष और निरामिष। आगे चलते हैं। संशयी का निसंशयी, संपन्न का विपन्न, संस्मरण का विस्मरण, संश्लेषण विश्लेषण, सगुण का निर्गुण, सच्चरित का दुश्चरित, सुकर का दुष्कर, स्वदेश का विदेश और परदेश दोनों होता है, सरस का नीरस होता है, ये इंपॉर्टेंट है, सबला का अबला। आगे चलते हैं। सुनाम का दुर्नाम, सक्रिय का निष्क्रिय होता है, सुपात्र का कुपात्र, सुमति का कुमति, संगठन का विघटन और संगठन दोनों होता है, सुबुद्धि का कुबुद्धि, स्वजातीय का विजातीय और संगठित का विघटित। आगे चलते हैं। ये विपरीतार्थक शब्द हैं लिंग को लेके, जैसे नर का नारी, राजा का रानी, नाई का नाइन, बावर्ची का बावर्चीन, भील का भीलनी। ये ज़्यादातर कई बार मैंने कई परीक्षाओं में देखा है कि अब ये बनने लगे हैं इससे, जैसे नौकर का नौकरानी, और उसमें कई तरह से दे रखी होती है वर्तनी, जैसे नौकराइन, इस तरह से नौकरानी, तो वहाँ पर थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है, इसलिए इन्हें देख लेंगे। पागल का पगला भी होता है, पगली भी, सिंह का सिंगनी, हाथी का हाथीनी, इस तरह से लिखा जाता है हथनी, वर्तनी देखेंगे। बैल का गाय, बाघ का बाघिन, वहाँ बघिनी भी दे रखा होता है इसलिए बाघिन होता है, बकरा बकरी, घोड़ा का घोड़ी हो जाएगा, कुत्ते का कुत्ती, इस तरह से, और हिरण का हिरणी। आगे चलते हैं। हंस का हंसिनी, अजा का अजी, हंसनी की वर्तनी देख लेंगे। नाना नानी, दादा का दादी हो जाएगा, पिता माता, चीटा का चीटी, चाचा चाची, काका काकी, और मामा मामी, बेटा बेटी, लड़का लड़की, बर का हो जाएगा कन्या और वधू, ससुर का सास, साला का साली, देवर का देवरानी, जेठ का जेठानी। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे संपूर्ण विलोम शब्द जो कि 2 क्लासों में हमने कवर कर लिए हैं। आप इन्हें एग्जाम से पहले देखकर जाना ना भूलें। तो फ्रेंड्स, आपको हमारी क्लास कैसी लगी हमें कमेंट में लिखना ना भूलें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर सब्सक्राइब कर रखा है तो वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फ्रेंड्स अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।